आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इतनी खूबियाँ हैं जिनके बारे में आपको भी नहीं पता है। फिलहाल आप मनी मैटर में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको किसी ने बैक स्टेप किया है, आपकी काफी लड़ाई हुई है किसी के साथ। आपका इंतजार खत्म होने की कगार पर है। आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। रिगार्डिंग लव भी हो सकता है, या हो सकता है अभी भी आपकी जिंदगी में वो अपॉर्चुनिटी है। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आज सुबह से मैंने किसी एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी पिक की है जिन्होंने आज तक सब कुछ सिर्फ दिया ही दिया है, बदले में किसी भी चीज़ का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखा। चाहे वो फैमिली में हो, चाहे रिगार्डिंग उनका बिजनेस हो, चाहे रिगार्डिंग कोई सोशल वर्क हो, कोई कम्युनिटी हो, कोई रिलीजन हो, किसी भी तरीके का कोई भी काम हो, आज तक उनके काम की या उनके देने की कला की ना कोई सराहना की गई है, ना किसी ने उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश की है, बल्कि बार बार उनको डिमोटिवेट करने की कोशिश की गई। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर मैटर नहीं करता है। मैं कोई भी राशि नहीं बताऊंगी, कोई भी नंबर नहीं बताऊंगी, कोई नाम का अल्फ़ाबेट नहीं बताऊंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की रीडिंग कर रही हूँ। जिस किसी से ये एनर्जी रेजोनेट करे, ये रीडिंग उनके लिए है। और वैसे भी सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, और ये एक सोल बेस्ड रीडिंग है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए, और हो सके तो शेयर कर दीजिए। यदि इन तीनों चीज़ों में से कुछ ना कर सके तो प्लीज़ किसी ना किसी को, किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को कोई एक चीज़ डोनेट कर दीजिए हमारी तरफ से, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो सके। तो पूछते हैं प्रकृति से कि उन ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्होंने आज तक सब कुछ दिया ही दिया है, फैमिली में, समाज में, रिलीजियस बेस्ड कम्युनिटी में, दुनिया के लिए हमेशा सिर्फ गिवर की एनर्जी में रहे हैं, तो उनके लिए क्या गाइडेंस है? यूनिवर्स प्लीज़ हमारे ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने आज तक सिर्फ और सिर्फ दिया है, जो गिवर की एनर्जी में रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, प्लीज़ मेरे माध्यम से हमारे व्यूवर्स को बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए, आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। द फूल, द फूल। आप जो भी व्यक्ति है, आप बहुत इनोसेंट व्यक्ति है, आपका ऑरा बहुत प्योर है। आप ज़रूर इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके इर्द गिर्द चंद लोग ऐसे भी अवेलेबल हैं जो बहुत ईमानदार है आपके साथ, और जो बार बार आपको गाइड करते हैं कि आपको इस तरीके की सिचुएशन से कैसे डील करना है, कैसे आगे बढ़ना है। और आप अगर उन चंद व्यक्तियों के सहारे, उनके गाइडेंस के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, तो आप ज़रूर किसी न किसी ऐसे डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे जहां आपकी की गई हर एक चीज़ की सराहना हो सके, क्योंकि आप बेसिकली बहुत ही एक प्योर सोल है। आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इतनी खूबियाँ हैं जिनके बारे में आपको भी नहीं पता है। लेकिन जो चंद लोग आपके साथ रहते हैं, जो आपकी क्वालिटीज़ को जानते हैं, जो जानते हैं कि आप अंदर से कितने प्योर हैं, कितने ईमानदार हैं, वो लोग आपको हमेशा आपके एज अ गाइड आपके साथ रहेंगे। वो आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे ताकि आप इस तरीके की आने वाली जो सिचुएशंस है उससे डील कर सकें। कभी कभी यूनिवर्स ऐसे लोगों को हमारे इर्द गिर्द भेज देते हैं
जो हम ऐसी मुसीबत में जब आ जाते हैं तो हमें वो आगे हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बनते हैं, एक ज़रिया बनते हैं, एक मार्गदर्शक बनते हैं, हमारे एक मेंटोर बनते हैं, हमारे टीचर बनते हैं। तो प्लीज़ आपको यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस है कि आप अपनी क्वालिटीज़ पर ध्यान दीजिए, अपनी क्वालिटीज़ को ग्रो करिए, बिकॉज आपके पास बहुत कुछ है। हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द के लोगों से आपने पूछने के बाद में आपको अपने अंदर की क्वालिटीज़ के बारे में पता चले, तो प्लीज़ अपने साथ में जो लोग ईमानदार हैं उनसे एक बार पूछने की कोशिश करिए कि आपके अंदर सही में क्या क्वालिटीज़ है, ताकि आप उन क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि वो जो भी गाइडेंस आपको देंगे वो बहुत ही प्योर तरीके से होंगे, बिकॉज आपके इर्द गिर्द कुछ सोल्स बहुत ज़्यादा प्योर हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स की तरफ से दिए गए इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करिए। हम पूछते हैं आपके लिए आगे का गाइडेंस। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए आगे का क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। ओ, दो गाइडेंस है आपके पास, 3 हो। द स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि जो आपके नेगेटिव पॉइंट्स है उनको, जो आपके इर्द गिर्द आने वाले जो नेगेटिव एनर्जीज है उनके साथ आप बहुत अच्छी तरीके से डील करते हैं। बैलेंस, आप बहुत बैलेंस्ड सोल है और आप चैरिटी करते भी हैं। आपने आज तक हर चीज़ दी है, आप गिवर की एनर्जी में रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप मनी मैटर में स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे। आप किसी एक मनी मैटर में आप उलझे हुए हैं जहाँ से आपको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। और ये सिर्फ आप अकेले फेस नहीं कर रहे हैं, आपकी फैमिली भी इसे फेस कर रही है। तो ये आप चाहे आपके पास 1 रुपये ही क्यों ना हो, आपके पास कोई भी एक चीज़ हो, आप यूनिवर्स को उसे डोनेट कर दीजिए। जो भी आपसे बन पड़े, कुछ भी, चाहे वो खाना हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है, किसी ज़रूरतमंद इंसान को डोनेट कर दीजिए। जब हम कोई चीज़ डोनेट करते हैं यूनिवर्स में, या यूनिवर्स की बनाई गई प्राकृतिक कोई भी क्रिएचर्स होते हैं, उनको कोई चीज़ डोनेट करते हैं, तो वो हमें 100 टाइम्स रिटर्न आती है। और आपके फ़िलहाल की सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए वो एनर्जी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। और आप जिस सिचुएशन में अभी फ़िलहाल डील कर रहे हैं, आपको भले ही वो लग रहा है कि मैं रास्ते पर आ गया हूँ, मेरे आगे पीछे कोई बचा नहीं है, या मैं बहुत बुरी कंडीशन में हूँ फ़िलहाल, तो यूनिवर्स आपको और एक चीज़ बताना चाह रहे कि आप, जैसे ये कपल है, ये चल रहे रास्ते से, बड़ी बुरी हालत में है, लेकिन उनके ऊपर एक विंडो है ना, वहाँ से एक एनर्जी है जो आप तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। उस एनर्जी को, वो यूनिवर्सल एनर्जी है, उस एनर्जी को आपको समझने की कोशिश करना है। हो सकता है वो एनर्जी आपके लिए एक गाइडेंस की तरह आई हो, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो कोशिश करिए उस एनर्जी को रीड करने की, और उस एनर्जी को एक्सेप्ट करने की, बिकॉज यूनिवर्स नॉन स्टॉप आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। आप अपने ही अंदर अपने ही इमोशंस से इतने उलझ चुके हैं, इतने लड़ रहे हैं कि आपको वो दस्तक सुनाई नहीं दे रही। तो कोशिश करिए थोड़ा अपने आप को बैलेंस करके उस एनर्जी को पिकअप करने की कोशिश करिए, सुनने की कोशिश करिए, देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि यूनिवर्स आपसे कहना क्या चाहते हैं। और हम यूनिवर्स से पूछते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए। ओ, आपके लिए यूनिवर्स
कप पर कप भेज रहे हैं प्यार के। आपके इर्द गिर्द बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके ज़िंदगी में जो कमी है उसे फुलफिल करने के लिए वो लोग आपके इर्द गिर्द आज भी मौजूद है। बस आपको उन लोगों तक पहुंचना है, और वो आपके इर्द गिर्द ही है। पहुंचना क्या है, आपको सिर्फ देखना है, उन्हें ऑब्जर्व करना है। जब हम कोई किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और हमारा प्यार का कप उन्हें देते हैं, हम हमारी तरफ से प्यार देते हैं उन्हें, तो हमें भी वो प्यार रिटर्न्स में मिलता है। तो कोशिश करिए कि हर एक क्रिएचर के साथ आप वो बॉन्ड बनाइए ताकि आपको वो रिटर्न्स में मिल सके। जिस चीज़ की तलाश आप बाहर कर रहे हैं, हो सकता है कि उसकी नींव आपके अपने अंदर से आती हो। जब हम अपने अंदर से दिया जलाते हैं तो रोशनी बाहर होती है। तो अपना दिया जलाइए। बुद्ध का एक बहुत मतलब फेमस एक सेंटेंस है कि अपना दिया जलाओ, अपना दिया खुद बनो। दूसरे के दिए की रोशनी में इंसान आगे नहीं जा सकता। वो जब तक वो दिए वाला इंसान चल रहा है तब तक आपको रोशनी दिखाई देगी। जब वो इंसान चले जाएगा तो आप फिर अंधेरे में आ जाएगा। इससे बेटर है कि आप अपनी जिंदगी का दिया खुद जलाइए, खुद के दिए की रोशनी में खुद आगे बढ़िए, ताकि आप और कई दियों को रोशनी दे सके। और आई थिंक यही आपकी ज़िंदगी का सोल पर्पस है। तो अपने सोल पर्पस को पहचानिए, अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़िए, ताकि यूनिवर्स की तरफ से भी आपके लिए भेजे गए तोहफे आप तक पहुंच सके। यूनिवर्स और बताइए हमारे देखिए, आपकी ज़िंदगी में कोई एक अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको ग्रो करने में मदद करेगी। ये अपॉर्चुनिटी आपके काम से रिलेटेड हो सकती है, किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकती है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन आ रहे हो और ये पर्सन या ये अपॉर्चुनिटी ये यूनिवर्स की तरफ से भेजी गई अपॉर्चुनिटी है। तो प्लीज़ आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, चाहे वो पर्सन के माध्यम से हो, चाहे वो काम के माध्यम से हो, चाहे वो बिजनेस की डील के माध्यम से हो, चाहे वो यूनिवर्स की तरफ से मिला हुआ कोई तोहफा हो, उस अपॉर्चुनिटी को आपको एक्सेप्ट करना है। जब हम किसी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो उसकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, हम यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं और हमारी एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। और मल्टीप्लाई होकर फिर वो यूनिवर्स में जाती है और यूनिवर्स उसे और मल्टीप्लाई करके हमारे पास भेजते हैं। तो प्लीज़ आपके पास आने वाली जो भी अपॉर्चुनिटी है आप उसे एक्सेप्ट करिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज यू आर अ प्योर सोल। और यूनिवर्सल लॉ है, जो प्योर सोल्स होते हैं उन्हें यूनिवर्स प्रोटेक्ट करते हैं। उन्हें किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई आकर मेरी मदद कर दीजिए, आकर मेरी मदद कर दीजिए, बिकॉज वो इंटरकनेक्टेड होते हैं यूनिवर्स के साथ में। उनका डायरेक्ट डील होता है यूनिवर्स के साथ में। तो यूनिवर्स आपके ज़िंदगी में बार बार अपनी तरफ से एक कुछ गाइडेंस भेजते रहते हैं, कुछ ऐसे लोग भेजते रहते हैं जो आपको सही ट्रैक पर लेकर आते हैं। आपको सिर्फ उन्हें पहचानना होता है और पूछते हैं यूनिवर्स से कि आपकी ज़िंदगी में और क्या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए और क्या गाइडेंस है। द एम्परर, आप द एम्परर की एनर्जी में है। जो एक आपने नारियल देखा होगा, बाहर से बड़ा सख्त नज़र आता है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है। अब ऐसी सोल है आपकी ज़िंदगी में। आपके इर्द गिर्द इतनी लड़ाइयाँ हुई है, चाहे वो मेंटल लेवल पर हो, चाहे आपसी मनमुटाव हो, चाहे इमोशनल लेवल पर हो।
आपने अपनी ज़िंदगी में अपने इमोशंस के साथ, चाहे अपने करियर फील्ड में हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ है और स्ट्रगल कर कर के आप इस एम्परर की एनर्जी में आए हैं। आपके अंदर एक फायर आज भी जिंदा है। आप अपने फायर को बुझने मत दीजिए। किसी भी भावनाओं में बहकर आप अपने अंदर का फायर, जैसे फायर पर पानी गिर जाने के बाद फायर बुझ जाता है और उसमें से सिर्फ धुआं बचता है या राख हो जाती है उसकी, तो वो अपने आप के साथ ये मत होने दीजिए। अपने आप के अंदर की रोशनी, दिया अपने आप का जला कर रखिए, ताकि आपकी रोशनी में आप बहुत सारे दियों को रोशन कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को आप आगे लेकर जा सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको एक फायरी एनर्जी में रहने के लिए बोल रहे हैं। और पूछते हैं यूनिवर्स से कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स, ओ हो लड़ाई भाई, आपको किसी ने बैक स्टेप किया है। आपकी काफी लड़ाई हुई है किसी के साथ। किसने बैक स्टेप किया है पता नहीं, लेकिन आप, ये जो बैक स्टेबिंग आपके साथ हुआ है, ये है, इसमें एक उम्मीद की किरण है। आपके साथ अगर कोई धोखा हुआ है तो आप उसे धोखा मत समझिए। हो सकता है कि उस इंसान का मुखौटा आपके सामने खुलने वाला था और यूनिवर्स ने आपको बहुत बुरी हालत में जाने से पहले बचा लिया। इस हालत में आप जा सकते थे। इस हालत में जाने के बावजूद भी आपको यूनिवर्स एक गाइडेंस भेज रहे हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं, एक नया कप भेज रहे हैं। आपके इर्द गिर्द बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। आप अपने ही थॉट से मत लड़िए। आप मेडिटेशन करिए। आप किसी मेडिटेशन सेंटर में चले जाइए, कुछ दिनों के लिए आप किसी हिल स्टेशन पर चले जाइए, थोड़ी शांत जगह पर चले जाइए और अपने आप को स्टडी करिए। हम अपने आप के हीलर जितने बड़े होते हैं ना, कोई हमें हील नहीं कर सकता है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप अपने आप को हील करिए। जिस दिन आपने अपने आप को हील कर लिया ना, आपसे compete करने वाले आपसे compete करने के पहले ही सरेंडर हो जाएंगे। आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं, ना लड़ने की कोशिश करिए, ना कुछ। आप खुद सरेंडर हो जाइए यूनिवर्स के पास। जो भी आपकी ज़िंदगी में होगा वो बहुत अच्छा होगा। आपको बिल्कुल उसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कंप्लीटली सरेंडर्ड एनर्जी में चले जाइए। सरेंडर्ड में जब हम चले जाते हैं तो यूनिवर्स हमें उनकी तरफ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें भेजते हैं, बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स भेजते हैं जहाँ से हम अपनी ग्रोथ आगे बढ़ा सकते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस दीजिए उन्हें। ओ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, भैया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, बहुत इमोशनल इंसान है और आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, बहुत। आप छोटी सी एक बैक स्टैबिंग से मत डरिए, बिकॉज आपको मेजर अरकाना के द एम्परर की एनर्जी में आना है। आप ये छोटे छोटी चीज़ों से मत डरिए, क्योंकि कभी कभी ये बैक स्टैबिंग बहुत ज़रूरी होती है हमारी लाइफ में। ये हमें दिशा देती है। जैसे एक नदी होती है ना, वो बहती है और अगर नदी का पानी ऐसे ही खुला छूट जाता, उसे पत्थर ना रहते वहाँ, तो वो अपनी एक दिशा नहीं तय कर पाती है ना। नदी कैसे ऐसे कर्व होते हैं ना नदी में, और वो कर्व होते हैं इसलिए वो ब्यूटीफुल होती है। तो वो कर्व जो होता है ना, वो उन चट्टानों की वजह से होते हैं, उन पत्थरों की वजह से होते हैं, जिन्हें टकरा कर वो नदी अपनी एक दिशा बनाती है। तो नदी को दिशा बनाने के लिए उन पत्थरों की बहुत ज़रूरत होती है।
आप ऐसे बैक स्टैबिंग करने वाले जितने भी लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, उन्हें ऐसे समझिए कि आपको रास्ता दिखाने वाले वो पत्थर है। अगर वो पत्थर नहीं होते तो आपको वो रास्ता नहीं मिलता, और आपको अभी वो नदी बनकर दिखाना है जो चट्टानों को चीर कर आगे बढ़ती है। उन चट्टानों को चीर कर आपको आगे बढ़ना है ताकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आए। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आपके पास मतलब वो होता है ना, हमारी हथेली इतनी सी है। ऊपर वाले से हमेशा प्रे करिए, यूनिवर्स से हमेशा प्रे करिए कि मेरी हथेली में जितना है उतना मुझे दे और बाकी गिरने से पहले बच जाए। तो आपकी हथेली भरी हुई है, आप नीचे गिरी हुई चीजों की तरफ मत देखिए। आपके पास जो चीज है ना, आप उन चीजों को देखिए। वो यूनिवर्स की तरफ से दिया गया इतना बड़ा तोहफा है आपकी जिंदगी का, आप खुद नहीं जानते आपके पास क्या है। जो पहले ही कार्ड में आपको यूनिवर्स ने बता दिया, आपको नहीं पता है भी, फूल के कार्ड ने आपको बता दिया आपके पास ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपको भी नहीं पता। तो वो चीजों को आप यूटिलाइज करिए। वो चीजें तभी बाहर आएगी आपकी जब आप किसी ऐसी एनर्जी में आएंगे जो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करे, और यूनिवर्स से आप तभी कनेक्ट होंगे जब आप बैलेंस्ड एनर्जी में आएंगे। और आपको बैलेंस्ड एनर्जी में आने के लिए थोड़ा मेडिटेशन करना है, थोड़ा अपने आप के साथ वक्त बिताना है, अपने लोगों के साथ वक्त बिताना है। जो लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं उनके साथ वक्त बिताइए, कुछ सोशल कामों में वक्त बिताइए। जैसे ही आप ये सब करेंगे ना, आप इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ जाएंगे। आपके पास इमोशंस रहेंगे, आपके पास धन रहेगा, आपके पास अबंडेंस रहेगा, आपके पास खुशियां रहेगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। यूनिवर्स से पूछते हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए और क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए। और ये लीजिए एस ऑफ कप्स। भाई आपकी जिंदगी में बहुत प्यारे प्यारे लोग आ रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे, जो प्यार लेकर आ रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं, जो बार बार यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी आ रही है। एक छोटी सी चीज की वजह से आप इतना डिमोटिवेट मत होइए कि आप मतलब 5 ऑफ पेंटिकल के एनर्जी में चले गए। आप इतना डिमोटिवेट हो गया, आपको लग रहा है कि सब बर्बाद हो गया। हाँ, आपके साथ बैक स्टैबिंग हुई, लेकिन वो बैक स्टैबिंग जरूरी थी। अगर वो बैक स्टैबिंग नहीं होती तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आती। अगर कोई प्यार मोहब्बत में थे तो आपके साथ प्यार में धोखा हुआ है। अगर आप फैमिली में थे तो फैमिली में कोई क्लैशेस हुए हैं। यदि आप बिजनेस में थे तो आपको बिजनेस पार्टनर की तरफ से कोई धोखा मिला है। यदि आप कोई सोशल वर्कर है तो आप जिन लोगों के लिए काम कर रहे थे वो लोगों ने आप पर उंगलियां उठाई है। तो ये एनर्जी जो है वो हर इंसान के लिए है। ये एनर्जी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इन फ्यूचर भी इसे देखेंगे, और उन तक ये एनर्जी ज़रूर पहुंचेगी जिन्हें इनकी ज़रूरत है, इस एनर्जी की ज़रूरत है, जिन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है। आपकी तरफ एक प्यार का कप यूनिवर्स भेज रहा है और यूनिवर्स की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। यूनिवर्स की भेजी हुई अपॉर्चुनिटी को अभी अगर आपने निग्लेक्ट कर दिया तो फिर आपको वही अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना पड़ेगा। फिर आपके साथ फिर कोई ना कोई बैक स्टैबिंग होगी ताकि आप इस एनर्जी में आ सके, ताकि आप शिद्दत से कोई चीज़ मान सके। और आपने ज़रूर शिद्दत से यूनिवर्स को सरेंडर किया होगा कि भाई देख लेना। तो वो जो देख लेना आपका एक वर्ड था जो यूनिवर्स ने आपकी सारी तमन्नाएं पूरी कर दी। आपकी तरफ एक बहुत बहुत बड़ा प्यार का कप आ रहा है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है।
तो प्लीज़ उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को और बताइए उनके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को बताइए उनके लिए। ओहो हो, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपने किसी रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी फैमिली मैटर में हो सकता है, या फिर किसी प्यार के रिलेशन में हो सकता है। आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, आप वेट कर रहे हैं कि उस इन्वेस्टमेंट का फल आपको मिले। जैसे हम मानो प्यार, हमने किसी से प्यार किया और हमने किसी को कोई गिफ्ट दिया, तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें भी रिटर्न में वो एटलीस्ट इतना तो बोल दे कि थैंक यू। तो आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और आपका इंतज़ार ख़त्म होने की कगार पर है। आपके ज़िंदगी में यूनिवर्स की तरफ से एक बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ आ रही है। ये आई थिंक ये रीडिंग यूनिवर्सल हो गई है। ये हर उस एनर्जी में इंसान जो है, जो सिचुएशन से डील कर रहे हैं, वो हर इंसान को लागू होगा ये कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। रिगार्डिंग लव भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, या हो सकता है अभी भी आपकी ज़िंदगी में वो अपॉर्चुनिटी है, आपको नहीं दिख रहा है, या आप उसे देखना नहीं चाहते, या आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हार गए, या आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं वो आपके लिए नहीं है। आपको आपके अंदर के जो इमोशंस है, जो आपको बार बार डाइवर्ट करते हैं। हो सकता है आप कम्युनिटी को ज़्यादा मानने वाले हैं, तो हो सकता है आप कम्युनिटी की बातों में आते हैं और अपने ही विचारों से आपका युद्ध चल रहा है, आप अपने ही विचारों से घिरे हुए हैं, और हो सकता है कि आपके अपने लोगों ने आपको धोखा दिया है और आपके अपने विचारों ने आपको धोखा दिया है, और आपको अपने थॉट से लड़कर आगे बढ़ना है। जब तक आप अपने थॉट से लड़कर आगे नहीं बढ़ते हैं, देखिए किसी भी रेबिलियस पर्सनालिटी होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिटी ने अगर कोई रूल बांध के दिए हैं तो वही आपको फॉलो करना है। आप अपने खुद के गाइड खुद हैं। पहले अपने अंदर के गाइडेंस को पहचानिए, अपने अंदर की इनर वॉइस को सुनने की कोशिश करिए। आपकी इनर वॉइस आपको कभी झूठ नहीं बोलेगी। बाहर के लोग आपको बहुत डिमोटिवेट कर सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से गाइडेंस दे सकते हैं, बहुत कुछ अलग चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन आप जब अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं तो आपको रियल चीज़ पता चलती है। हो सकता है आप किसी की बातों में आ रहे हैं और आपने जो आपके पास है ऑलरेडी उसे ठोकर मार दी, तो यूनिवर्स बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास है, आपके पास है। आप कहीं और मांगने की कोशिश मत करिए, मैंने ऑलरेडी तेरे पास सब कुछ भेज दिया है भाई, तो उसे देखने की कोशिश कर। तो जब आप उसे देखने की कोशिश करेंगे, आपके आंखों पर वो गालिब साहब का एक शेर था, जिंदगी भर आईना साफ करता रहा, धूल चेहरे पे थी। तो यही है कि आप आईना साफ कर रहे हैं, धूल आपके चेहरे पर हो सकती है। तो एक बार अपने अंदर झांकने की कोशिश करिए, आपके इनर वॉइस आपको गाइड करेगी, आपके इनर वॉइस आपको उस अपॉर्चुनिटी तक लेकर जाएगी जो यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपकी झोली में भेज दी है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए हमारे ओहो हो द हैंग्ड मैन। लोग द हैंग्ड मैन को ऐसे पढ़ते हैं कि वही सरेंडर्ड है। मुझे लगता है कि ये हैंग्ड मैन जो होते हैं उसे अपना नज़रिया बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जब ये कार्ड आता है तो यूनिवर्स का गाइडेंस होता है कि आज तक आप जो चीज़ देख रहे हैं, जिस नज़र से देख रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है। प्यार का मैटर हो सकता है, बिजनेस का मैटर हो सकता है, फैमिली का मैटर हो सकता है, आपके किसी काम का मैटर हो सकता है। आप जिस नज़रिए से उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं वो नज़रिया आपको चेंज करके देखना चाहिए, तब आपको वो चीज़ें पता चलेगी कि आपके पास क्या है। तो आप एक बार
फिर से अपनी ज़िंदगी का फ्लैशबैक दोहराइए, फिर से अपनी ज़िंदगी के फर्स्ट पॉइंट पर जाइए और वहाँ से अपनी लाइफ को स्टडी करने की कोशिश करिए कि आपके साथ जो जो चीज़ें होती रही वो क्यों होती गई, आपके क्या कर्मा पेंडिंग थे, आपके क्या कर्मा रिजॉल्व हुए हैं, आपके कितने कर्मा और पेंडिंग है जो आपको सॉल्व करने हैं, और वो सॉल्व करते करते आप कहाँ तक पहुँचे हैं, और ये चीज़ें कॉन्स्टेंटली आपके साथ क्यों हो रही है। हो सकता है कि आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप किसी एक डिवाइन जर्नी में हैं और आपको उस जर्नी के बारे में नहीं पता, तो यहाँ आपको अपना नज़रिया बदलने की कोशिश करनी चाहिए। और हो सकता है कि आप एक ब्रेकअप सिचुएशन में हैं और आपने उस रिलेशन को ठोकर मार दी थी, क्योंकि हो सकता है वो आपके रिलीजियस मैटर हो सकता है। तो आपको अपना नज़रिया बदलने की कोशिश करनी है कि आप जिस सिचुएशन में अब आज है या जो जिस तरीके से आप देखने की कोशिश कर रहे हैं वो वैसा नहीं है। हो सकता है आपको यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, आप एंजल नंबर्स देख रहे हैं, आपके सामने कुछ गाने फ्लैश हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे नाम, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे डिशेस या कुछ ऐसी चीज़ें फ्लैश हो सकती है जो बार बार आपको उस व्यक्ति तक लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उसे डिनाई कर रहे हैं, आप उसे देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और यूनिवर्स आपको बोलते हैं कि आप अपने नज़रिए को उल्टा करिए। जब हम उल्टे हो जाते हैं ना, उल्टे, जैसे ये आदमी उल्टा लटका हुआ है, ये तो वो उल्टा लटकने के बाद हमें दुनिया उल्टी नज़र आती है। तो आपको भी अपना नज़रिया बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी। जब तक आप अपना नज़रिया नहीं बदलेंगे तब तक लोग आपको जो प्रॉपर है वो प्रॉपर नहीं दिखेंगे। आपको आस्तीन के सांप, अगर ये एक स्लोगन है तो आपको हर इंसान में वो आस्तीन का सांप नजर आएगा। अगर उन इंसानों में या उन लोगों में या उन प्यार करने वाले लोगों में या आपके बिजनेस के रिगार्डिंग जो लोग हैं उन लोगों में आपको अगर लोग देखना है, आपको अगर कोई चीज़ पहचाननी है, तो आपको अपने नज़रिए को उल्टा करना होगा। जब आप उल्टा कर लेंगे अपने नज़रिए को तो आपको रियलिटी, दूध का दूध और पानी का पानी तब हो जाएगा। तो यूनिवर्स आपको क्लियरली ये मैसेज भेज रहे हैं कि आपका नज़रिया बदलिए। जो नज़रिया आज तक, जिस थॉट्स में आप आज तक बड़े हुए, उन्हें बदलने की ज़रूरत है। बदलाव इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लेकर आता है और इसी बदलाव की आपको ज़रूरत है। यूनिवर्स प्लीज़ एक लास्ट गाइडेंस बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ एक लास्ट गाइडेंस बताइए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप जब नज़रिया बदल लेंगे, आप कुछ चीज़ें, अधूरी चीज़ें आप कर रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ें आप कर लेते हैं, आपको पता है आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आपको पता है कौन पर्सन आपके लिए अच्छा है, आप जानते हैं उन लोगों को जो आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन आप इतने हड़बड़ी में हैं, आप अंदर से इतने अशांत हैं कि आप आधी अधूरी चीज़ें करते हुए आगे निकल गए और आपकी आधी चीज़ें छूट गई और उन आधी चीज़ों को आप समेटना भूल गए। अब अपनी ज़िंदगी में फिर से फ्लैशबैक में जाइए और अपने नज़रिए को फ्लैशबैक में जाकर उल्टा करिए और वहाँ से अपनी ज़िंदगी को फिर से रीड करिए और फिर अपने इनर वॉइस की सुनिए। जो इनर वॉइस होता है, जो हमारी अंतरात्मा होती है, वो हमें कभी झूठ नहीं बोलती, वो हमें कभी गलत गाइड नहीं करती और हमें हमारी अंतरात्मा की हमेशा सुननी चाहिए। जब हम हमारी इनर वॉइस सुनना शुरू कर देते हैं तो हर एक चीज़ बैलेंस हो जाती है। इसी बैलेंस एनर्जी के साथ, इसी बदले हुए नज़रिए के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। यदि आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।